हेलो जमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 11 से 20 मई तक। तो जमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जमिनाई, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, इसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। ये आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, जमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द मैजिशियन। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जमिनाई इस रिलेशनशिप को, आप नई शुरुआत चाहते हैं, एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस पर्सन के साथ। आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। आप चाहते हैं कि ऊपर वाला कोई मिराकल करे, कोई जादू करे, आप पे मेहरबान हो, इस तरह की एनर्जी है। तो काफ़ी मैजिशियन बने हुए हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। अभी आप लोगों में बातचीत नहीं होती है, मतलब ऑन एंड ऑफ है, या बहुत दिन से हुई भी नहीं है। कुछ 2 हफ्ते 2 महीने भी हो सकते हैं, नहीं भी है। तो इस तरह की एनर्जी आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स की चाहत रखते हैं 2 ऑफ कप्स एस ऑफ कप्स के साथ। बट चीज़ें नहीं अभी के लिए नहीं वर्कआउट हो रही हैं, लेकिन चाहत है आपकी एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली आप चाह रहे हैं एक सिचुएशन जिसमें बहुत चीज़ें सही नहीं चल रही, वहाँ पे आप चाहते हैं कि फिर से एक नई शुरुआत हो जाए, नई बिगनिंग हो जाए। ऑल्दो आप अपसेट और गुस्सा भी दिख रहे हैं पर्सन से। आपके पर्सन ने आपको कभी वैल्यू नहीं करी है, यही दिख रहा है कि वैल्यू नहीं कर रही है, रिलेशनशिप सेपरेशन में है। हीलिंग के साथ साथ आप अपसेट और गुस्सा हैं, पर फिर भी वेट कर रहे हैं एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग के लिए। कभी कभार आप ये भी सोच सकते हैं, ये डाउट में हो सकते हैं कि क्या मैं इसके लिए रुकूं या निकलूं। बट ज़्यादातर टाइम जितना भी आप कर ले, आप स्टक ही रहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप सोचते रहते हैं और अपसेट है पर्सन से, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आप जितना भी एफर्ट करते हैं वैसी वर्कआउट नहीं हो रही हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, तो देख रही है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। Two of Swords, Three of Swords, ओके। जेमिनाई, जो एनर्जी पर्सन भी दुविधा में है, स्टक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए, कंफ्यूज्ड बोल दे, डिसाइड नहीं कर पाना, वो वाली एनर्जी में है टू ऑफ, लेकिन स्टक है, वो दुविधा में। देखिए ये जो कार्ड है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं कुछ दिल दुखा हुआ है, उनका भी हर्ट, वो भी है। जरूरी नहीं है दिल दुखाया है आपने, हो सकता है आपके वजह से, हो सकता है किसी और के वजह से हो। एक हार्ट ब्रेक की कार्ड है, तकलीफ की कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, उनके लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रही हैं। 10 ऑफ कप्स रिवर्स, कुछ केसेस में हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, कुछ केसेस में फैमिली इश्यूज हैं उनके लाइफ में। तो उनका दिल, इसलिए मैंने बोला कि वो खुद उनको समझ में नहीं आ रहा। ज़रूरी नहीं ये प्रॉब्लम आप ही की है, हो सकता है उनके घर परिवार की प्रॉब्लम हो। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे, तो वहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही। कुछ केसेस में मैं हेल्थ इशू भी कुछ के लिए देख रही हूँ, लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट की वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन ये आप में स्टक हैं, ऐसा नहीं है कि ये भूल भाल के आपको निकल गए हैं, बट ये कुछ करते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि ये अपने ही प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Ten of Cups,
पर्सन एक सडन कम्युनिकेशन होगी, हीलिंग के बाद होगी। तो ये देखिए 9 डेज तो 9, ये मुझे लगता है इस मंथ एंड में आपकी कम्युनिकेशन होगी, सडन कम्युनिकेशन होगी। खास करके अपने से सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे एक सडन कम्युनिकेशन होगी। प्यार मोहब्बत वाली मुझे ये नहीं दिख रही है, लेकिन एक सडन कम्युनिकेशन कुछ बताने के लिए, कुछ जताने के लिए हो सकती है। ये 9 डेज एंड टुवर्ड्स द एंड हो सकती है कि इस तारीख के 19-20 कभी भी कम्युनिकेशन होगी, एक सडन कम्युनिकेशन होगी। मैं क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ उस टाइम लाइन पे रेजोनेट नहीं, पर इस मंथ अभी से लेके इस मंथ तक कभी भी आप कम्युनिकेशन सुन रहे, एक सडन कम्युनिकेशन होगी। खास करके अगर आप लोगों की किसी तरह से बातचीत बन रही है इन्हीं कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, तो मैं देख रही हूँ एक सडन कम्युनिकेशन आते हुए, कोई रश करते हुए आएंगे। और खास करके यंगर पर्सन, अगर सेम एज या यंगर पर्सन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो थोड़ा सा हील करने के बाद, सोच समझने के बाद एक सडन रश करता हुआ कम्युनिकेशन आए होगा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। एक सेकेंड, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, पेज ऑफ कप्स। प्यार रहते हुए भी आप वेट करेंगे पर्सन के वापसी का, वेट करेंगे। आप वापसी तो करना चाहते हैं, लव भी है आपके मन में, आप अपने लव फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर आप अब ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे जेमिनी। ये मैं देख रही हूँ, आप वापसी करने का इंतज़ार करेंगे पर्सन का। कुछ केसेस में आप खुद भी अगर वापस होंगे तो थोड़ा वेट करके होंगे। खुद अगर रीच आउट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा वेट करके करेंगे। तब तक आप अपने घर परिवार, दोस्त, फैमिली, अपनी काम, करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो वही मैं देख रही हूँ। सो आप भी थोड़ा टाइम लेंगे और उसके बाद ही अगर आप भी वापसी करना चाहेंगे, एक मैसेज कम्युनिकेशन, पर थोड़ा रुक के करेंगे, इतना आप इम्पेशेंट होके नहीं करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल जेमिनी की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकती हैं, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, मतलब अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा शार्प, इंटेलिजेंट और कोई अच्छे पोस्ट पे काम करने वाले हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई सेपरेटेड इंडिविजुअल या डिवोर्सी भी हो सकते हैं, न्यूट्रल या सेपरेटेड हो सकते हैं। डेफिनेटली कोई एस ऑफ पेंटिकल, देखिए चीज़ें स्लो जाएंगी जेमिनी। न्यू पर्सन के अगर भी आते हैं, कुछ केसेस में कुछ मैरिज प्रपोजल्स, अगर आप उस एज में हैं, मैरिजेबल एज में हैं, तो कोई अच्छी प्रपोजल आएगी, लेकिन स्लो आएगी। क्योंकि ये अभी जैसे एक बार बात हुई, फिर स्लो गई, फिर आगे बात होगी, इस तरह से थोड़ा रुक रुक के चलेगी। लेकिन कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आते हुए दिख रहे हैं, कोई पाइसिस हो सकते हैं। तो कोई प्रपोजल आएगा लेकिन स्लो चलेगी, अगर खास करके अगर आप मैरिज, मैट्रिमोनी ये सब पे हैं। और कुछ केसेस में इस तरह के जो सेम एज या मतलब बड़े या बड़ी पर्सन हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत रोमांटिक पर्सन नहीं होते, पर लॉजिकल होते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट होते हैं। तो इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कोई मैं ग्रेट लव एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, या तो मैं एक मैरिज टाइप की प्रपोजल या फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं किसी पर्सन को आते हुए देख रही हूँ आपके तरफ। बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जीज नहीं है जेमिनी इन 10 दिनों में आपके लिए। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं।
सक्सेस, तो काम करियर अगर आप है तो वहाँ सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, सक्सेस आ रही है, तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए। जो चीज़ अच्छी चल रही है उसको अच्छे से चलाइए, फोकस करिए अपने सक्सेस पे, अपने ग्रोथ पे, और प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आप लोग, बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग में से कुछ के सोलमेट या कोई रिकन्सिलिएशन इसलिए हो रही है क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है इस रिलेशनशिप को। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो कुछ केसेस में अगर आप फैमिली इशू को हील करते हैं, मतलब फैमिली के साथ कोई अनबन है या फैमिली के को नहीं, मतलब आपको फैमिली को हील करना है, चाहे तो फैमिली इश्यूज हील करने पे वहाँ देखेंगे कि जैसे आपने फैमिली इश्यूज थोड़ी ठीक किए तो आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ गई। ये होता है कि जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी हम बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं मन चाहे पर्सन से शादी करना, तो माता की सेवा करें, पिता की सेवा, या कोई बुजुर्ग की, या इस तरह के उपाय भी रहते हैं। तो फैमिली इश्यूज अगर आप सॉल्व करते हैं, उसको बेटर करते हैं, खास करके जिनका दिक्कत चल रहा है, वहाँ आपके लव लाइफ पिकअप करना शुरू कर देगी, अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।